अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्यूमेंट्री प्लैनेट। दोस्तों, हम इस चीज़ पर फ़ख्र करते हैं कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। फ्रेंड्स, मुसलमान होने के नाते हमारा आखिरत के दिन पर ईमान है कि अल्लाह रोज़े आखिर का मालिक है और हमारे अमाल के हिसाब के बाद वो हमें हमारे किए हुए काम की बिना पर जन्नत और दोज़ख अता करेगा। लेकिन दोस्तों, दुनिया में मौजूद दो जगह ऐसी हैं जिन्हें जन्नत और जहन्नुम का दरवाज़ा कहा गया है। चूँकि काफिर इस दिन यानी रोज़े आखिरत पर यकीन नहीं रखते, पर होने वाले कुछ वाक़यात की बिना पर वो इन जगहों को जन्नत और दोज़ख का दरवाज़ा कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डोर टू हेल यानी जहन्नुम का दरवाज़ा। दोस्तों, हमारी ज़मीन पर बहुत से पुरस्कार वाक़यात और बेशुमार अजूबों से भरी हुई है। ऐसे ही एक अजूबा है जो तुर्की के एक गाँव में वाक़या है। इस गाँव में एक 230 फीट गहरा गड्ढा है जिसमें से 1971 से अब तक एक अजीबोगरीब तरीके से आग निकल रही है। इस गड्ढे के बनने की कहानी भी बहुत अजीब और पुरस्कार है। इस तुर्की के गांव में पूरी आबादी के सिर्फ 14% लोग ही रहते हैं, क्योंकि ये इलाका डिज़र्ट यानी रेगिस्तान में आता है। 1971 में किसी ममालिक से कुछ साइंसदान इस जगह से ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए। उन्होंने इस गाँव में इस मुकाम पर ड्रिलिंग करने के लिए अपनी मशीन्स लगा दी। काम शुरू करने के कुछ देर बाद ही ये जगह ढह गई और यहाँ 230 फीट का एक 65 फुट गहरा गड्ढा बन गया। इस हादसे से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर इस गड्ढे से बहुत ज़्यादा मिकदार में मीथेन गैस निकलने लगी। इतनी ज़्यादा गैस से नुकसान हो सकता था। इसके दो ही हल थे, या इस गड्ढे को बंद कर दिया जाए या इसे आग लगा दी जाए। पहला हल मुश्किल था और इस पर बहुत ज़्यादा वक्त भी दरकार था और इस पर होने वाले अखराजात भी बहुत ज़्यादा थे। तो साइंसदानों ने दूसरा तरीका अपनाया और इस जगह में आग लगा दी। इनका सोचना था कि कुछ दिन गुजरने के बाद ये गैस ख़त्म हो जाएगी और आग खुद ब खुद बुझ जाएगी, लेकिन इनका ये अंदाज़ा गलत निकला। तब की लगी आज दोस्तों आज भी जल रही है। आप इसे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस जगह मीथेन की कितनी मिकदार मौजूद है। आज के दौर में वो जगह तुर्क के टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और ये मंज़र रात के वक्त हैरत अंगेज़ होता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस जगह को उन्होंने डोर टू हेल का नाम दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे जन्नत के दरवाज़े की यानी डोर टू हेवन। हमारी दुनिया में ऐसे अजूबे हैं जो लोगों को भाते हैं और ऐसे अजूबे हैं और कुदरती तौर पर वाक़या हुए हैं। ऐसे ही एक अजूबा ये चीन का टेन मेन माउंटेन है, जिसे हेवंस गेट माउंटेन भी कहा जाता है, और ये चाइना की टूरिस्ट प्लेस भी है। ये पहाड़ 5000 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर एक गुफा है जिसे लोग जन्नत का दरवाज़ा कहते हैं। फ्रेंड्स, 253 ईस्वी में पहाड़ का कुछ हिस्सा कुदरती वजह से टूट गया, जिससे इस गुफा का पता लगा था। दरअसल 5000 फीट ऊंचा होने की वजह से ये बादलों के अंदर घिरा रहता है। इस वजह से लोग इसे जन्नत का दरवाज़ा भी कहते हैं। लोग यहाँ जाने के लिए सड़क के अलावा केबल वे का इस्तेमाल करते हैं। केबल वे और सड़कों से उतरने के बाद लोग 999 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और गुफा तक पहुँचते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में खजाने छुपे हुए हैं जिसे ढूंढने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन उनको आज तक कोई सुराग ना मिल सका। फ्रेंड्स, ये थे वो दरवाज़े जिन्हें जन्नत और जहन्नुम का दरवाज़ा कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसकी तमाम हिस्ट्रीज़ विकीपीडियाज़ नेट के ऊपर मौजूद हैं। आप अगर गूगल पर जाकर सर्च करना चाहते हैं तो इनका नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव इसके रिलेटेड तफसील हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।